बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन और एनडीए की तैयारी चल रही है। महागठबंधन एक तरफ जहां वोट अधिकार यात्रा के जरिए अपनी ताकत झोंक रही है, तो दूसरी तरफ एनडीए भी पीछे नहीं है। लेकिन इसमें सबसे अहम होगा कि आखिर सीट बंटवारों को लेकर दोनों ही धड़े कैसे फैसले लेते हैं। खबर आपको एनडीए से जुड़ी हुई बताने जा रहे हैं और क्या सीट बंटवारे को लेकर कोई समस्या हो सकती है, खासतौर पर चिराग की पार्टी लोजपा को लेकर। इसके बारे में आपको विस्तार से आगे रिपोर्ट में बताएंगे कि सीटों को लेकर आखिर क्या समन्वय बैठने जा रहा है और चिराग की मांग क्या है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटें पाने के लिए दबाव बना रहे हैं लोजपा आर के मुखिया चिराग पासवान और उन्हें राजग में सीटों के बंटवारे के प्रस्तावित फॉर्मूले में लाभ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। गठबंधन में दो बड़े दलों जेडीयू और बीजेपी के बीच जहां 200 से 205 सीटों पर चुनाव लड़ने पर अंदर खाने में बनी सहमति के बाद चिराग पासवान को जल्द ही 20 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया जाएगा, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। और इस फॉर्मूले के तहत दो अन्य सहयोगियों आरएलएम और हम के लिए 10 से 12 सीटों का प्रस्ताव तैयार किया गया है। अब बीजेपी के सूत्र ये बता रहे हैं कि गठबंधन में दलों की संख्या, जमीनी परिस्थिति और कुछ अन्य समीकरणों को साधने की रणनीति के कारण इस फॉर्मूले में नाम मात्र का ही बदलाव संभव है। जेडीयू बीजेपी ने बीते चुनाव के मुकाबले 20 सीटों का त्याग करने का फैसला किया है और जेडीयू किसी भी सूरत में 100 से कम सीटों पर चुनाव लड़ने को राजी नहीं है। बीजेपी की भी यही स्थिति है, तो ऐसे में सहयोगी दलों के लिए अधिकतम 43 सीटें ही बचती हैं और पिछले चुनाव में चिराग के कारण गठबंधन को नुकसान पहुंचा था। बीजेपी जेडीयू के ताजा फॉर्मूले से निगाहें चिराग पासवान पर अटकी हैं, जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू को बड़ा झटका दिया था और तब एनडीए के इतर मैदान में उतरी चिराग की पार्टी 135 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इनमें ज्यादातर उम्मीदवार जेडीयू के खिलाफ उतारे गए थे और चिराग के इस रणनीति की वजह से जेडीयू को सीधे 27 सीटों का नुकसान हो गया था। इसके अलावा ऐसी 37 सीटें भी थी जहां लोजपा के उम्मीदवार के कारण जेडीयू को सियासी घाटा उठाना पड़ा था। अब अलग रुख अपनाने की कम ही गुंजाइश है, ऐसा कहा जा रहा है। बहरहाल पिछले चुनाव की तरह इस बार चिराग के पास नीतीश के खिलाफ अलग से मोर्चा खोलने का विकल्प तो नहीं है। एनडीए में बामुश्किल और बड़ी मशक्कत के बाद शामिल हुए चिराग केंद्र सरकार में मंत्री हैं। जेडीयू केंद्र सरकार में बीजेपी की दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी है, तो ऐसे में अलग मोर्चा खोलने पर चिराग को इस बार बीजेपी का अंदरूनी समर्थन नहीं मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोकसभा चुनाव में चिराग की पार्टी का स्ट्राइक रेट 100% रहा है। चुनाव में पार्टी को 29 विधानसभा चुनाव में बढ़त हासिल हुई है और पार्टी ने अपने हिस्से की सभी 5 सीटें जीती हैं। लेकिन जेडीयू और बीजेपी का तो ये मानना है कि चूंकि विधानसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाएगा, इसकी वजह से सीएम नीतीश कुमार की राज्य में सबसे ज्यादा अहमियत है। पिछले चुनाव के मुकाबले लोकसभा चुनाव में जेडीयू के मत प्रतिशत में 3% का इजाफा हुआ है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू की निगाहें पिछले चुनाव में साथी रहे वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी पर भी है। वीआईपी के मल्लाह मतदाताओं पर पकड़ है, जिसका सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल में प्रभाव है। दोनों दल वीआईपी को गठबंधन में शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था और बीजेपी ने 110 सीटों पर। उस समय वीआईपी जो एनडीए का हिस्सा थी, उसने 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था और हम ने 7 सीटों पर, जबकि एलजेपी ने अकेले 135 सीटों पर चुनाव लड़ा था। बीजेपी जेडीयू से ज्यादा सीटें जीत कर आई थी। बीजेपी को जहां 74 सीटें मिली थी, तो जेडीयू को 43 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन सूत्रों का ये कहना है कि जेडीयू इस बार 100 से कम सीटें स्वीकार नहीं करेगी और एक वरिष्ठ एनडीए नेता ने तो ये भी कहा कि पिछली बार जेडीयू का प्रदर्शन एलजेपी के कारण खराब हुआ था। पार्टी के पास अभी भी बिहार के लगभग 10% वोट हैं, खासकर ईबीसी यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस में। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है। जेडीयू के बीजेपी से कम सीटों पर चुनाव लड़ने का सवाल ही नहीं उठता। हालांकि सहयोगियों को समायोजित करने के लिए कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच लगभग सहमति बन गई है, यानी कि बराबरी की। एलजेपी को लेकर कुछ मतभेद हैं और वरिष्ठ बीजेपी नेता
नेता ने ये भी जानकारी दी कि 40 सीटें मांग रहे हैं चिराग पासवान, जो कि उनकी क्षमता से कहीं ज़्यादा हैं। उनके पास 5 सांसद हैं और इसका सम्मान किया जाएगा, लेकिन सही आंकड़ा जो है वो 20 के करीब ही बैठता है। हमें कुशवाहा और मांझी को भी समायोजित करना है और कुछ नए लोग भी इसमें आ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि बीजेपी एलजेपी को उसकी मांग से कम सीटें देना चाहती है और बीजेपी को अन्य छोटे दलों को भी सीटें देनी हैं। तो एलजेपी का कहना है कि उसने 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, सभी 5 सीटें जीती और 6% से ज़्यादा वोट हासिल किए थे। उसने अपने निर्वाचन क्षेत्रों के 30 में से 29 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल की थी और जेडीयू के एक सीनियर नेता ने तो ये कहा कि लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़े गए थे। विधानसभा चुनाव में स्थानीय कारक और पार्टी की जमीनी ताकत ज्यादा मायने रखती है। सूत्र ये बता रहे हैं कि एलजेपी ने हाल ही में नीतीश कुमार सरकार की कानून व्यवस्था की आलोचना की थी और पासवान ने राज्य की राजनीति में लौटने की बात कही थी। ये सब गठबंधन पर ज्यादा सीटों के लिए दबाव बनाने के लिए किया जा रहा था। एलजेपी नेताओं का कहना है कि ये पार्टी की विस्तार रणनीति का हिस्सा है। पार्टी का लक्ष्य लंबे समय में बिहार के 15% वोट को हासिल करना है और 2020 में पार्टी को सिर्फ 5.66% वोट मिले थे, लेकिन अब हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए अब देखना होगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौका देते हैं चिराग को और कुछ ज़्यादा सीटें मिलती है, या फिर 20 सीटों से ही चिराग पासवान को संतोष करना पड़ेगा और इन 20 सीटों को लेकर क्या एनडीए में तल्खी भी आती है, जो अभी एकजुटता दिख रही है, क्या उसमें कोई कमी भी देखने को मिलती है, ये देखना भी बहुत अहम होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।